दिलों की धड़कन सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी, राव दान सिंह जी, डॉक्टर केवी सिंह जी, बीएल सैनी जी, मोहम्मद खान जी, नीरज शर्मा जी, मंच पर बैठे शीशपाल जी केरवाड़ा, इंदुराज जी नरवाल, बलबीर वाल्मीकि जी, प्रहलाद सिंह जी गिल्ला खेड़ा, जरनैल सिंह जी, एमएल रंगा जी, मलकीत सिंह जी खोसा, और अगर मेरे से कोई नाम रह गया हो सम्मानित मंच तो मैं माफी चाहूंगा। विधायक मोहम्मद इलियास जी, नहीं ठीक है जी, तो मैं माफी चाहूंगा अगर कोई नाम रह गया हो तो। साथियों, जैसे कि आपको पता है आने वाली 30 तारीख को इलाहाबाद हल्के के विधानसभा के बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं और इन इलेक्शनों में हुड्डा साहब के आशीर्वाद से, शैलजा जी के आशीर्वाद से और तमाम शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद से मेरे को कांग्रेस का कैंडिडेट बना के आपके बीच में भेजा है। और चारवाड़ा गांव, क्योंकि वैसे तो 36 बिरादरी का गांव है लेकिन यहाँ पे बेनीवाल मेरे भाईचारा बहुत ज्यादा है। मैं उम्मीद भरोसा करूंगा चारवाड़ा गांव से 30 तारीख को एक एक वोट जो है हाथ के निशान के आगे वाला बटन दबा के और मेरे को यहाँ से कामयाब करोगे, कर दोगा कामयाब। तो मैं अब पहले भी आपके बीच में आ चुका, डॉक्टर के सिंह जी ने बहुत तफ्तीश से आपको सारी पार्टियों के बारे में बताया। मेरे से पहले अब आपके बीच में मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ 2 या 3 बातें करूंगा क्योंकि आप बड़े लंबे समय से दीपेंद्र जी का इंतजार कर रहे हो और जहां दीपेंद्र जी जाते हैं युवाओं में जोश ऐसा उमड़ता है, ऐसा भरता है, भी कोई कहने की बात नहीं, इतना जोश। तो साथियों, इनेलो का कैंडिडेट आपने देख चुका है, पिछले 12 सालों से आपके बीच में आपका एमएलए बन के घूमता है और जैसे कि सब बताते हैं विधानसभा में कभी भी इलाहाबाद की आवाज नहीं उठाई, कभी भी इलाहाबाद की आवाज नहीं उठाई। यहाँ पे दीपेंद्र जी, हमारे एरिया में सेम की बड़ी समस्या है। 20-22 गांव, 52 गांवों में, ब्लॉक में जो 52 गांव है नाथुजरी चोपटा में, उनमें से 20-21 गांव में सेम की बहुत भारी समस्या है। हमने ये दुखड़ा, क्योंकि मैं पीछे बीजेपी में था, मैंने ये दुखड़ा सीएम के सामने बहुत रोया और मेरे को आश्वासन भी दिया गया और सीएम अनाउंसमेंट भी करी गई भी यहाँ से 118 करोड़ रुपए हम आपके लिए मंजूर करते हैं। एमपी साहब 118 करोड़ तो क्या, 18 रुपए भी नहीं लगे, 18 रुपए भी नहीं लगे। हमारा एरिया बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है। इनेलो का राज आपने देख लिया, जिस राज में हल्के का एमएलए होता है, जिस एरिया का मुख्यमंत्री होता है, उसमें उस क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं रहती साथियों, कोई कमी नहीं रहती। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेके चलती है, 36 बिरादरी का साथ लेके चलती है। बीजेपी ने तो हमेशा आगड़ों को पिछड़े से, हिंदू को मुसलमान से, सिवाय लड़ाई करने और आपसी भाईचारा बिगाड़ने के कुछ नहीं किया, सिवाय भाईचारा बिगाड़ने के कुछ नहीं किया। ना कोई काम करते हैं सिवाय खोखले नारे हैं। चाहे वो हमारे 15 लाख रुपए खातों में आने की बात थी, चाहे कोई हमारे एरिया की समस्या थी, यहाँ पे चोपटा में, कागदाना में कॉलेज की मांग थी, यहाँ पे बैंक की मांग थी, बल्कि कोई भी डिमांड है इन्होंने पूरी नहीं की। तो साथियों, कोरे नारों को वोट देना है या काम को वोट देना है, ये बताओ। अगर काम को वोट देना है, पिछले जब 10 साल हुड्डा साहब का राज था, आपने देखा होगा कितनी अमन चैन से लोगों ने अपना टाइम पास किया और कितना विकास हुआ।
कभी इन्होंने भेदभाव नहीं किया, सबको साथ रखा, 36 बिरादरी को साथ लेके चले। और जितना खुशहाल हरियाणा उस टाइम में था, उसके बाद जब भी सरकारें इतना पीछे चला गया भी हम कह नहीं सकते। बीजेपी वाले कहते हैं भी हमने ये किया वो किया, लेकिन 70 साल से कांग्रेस पार्टी ने जो किया है वो किसी ने नहीं किया साथियों, किसी ने नहीं किया। अब मैं आपके बीच में ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, क्यों पहले भी मैं आपके बीच में आ चुका, 2 बारी आके आपके बीच में लेक्चर दे चुका हूँ। तो मैं एक आपसे हाथ जोड़ के झोली फैला के प्रार्थना करता हूँ भी आने वाले 30 तारीख को एक एक वोट है जो कांग्रेस के हक में जाए और मेरे को विजयी बनाए। अगर यहाँ से कांग्रेस जीत की, अगर नहीं यहाँ से कांग्रेस आएगी, पक्का मेरे को यकीन है, तो ये समझो 2024 में अपने को कांग्रेस का राज आने में कोई नहीं रोक सकता। सन 2024 में कांग्रेस का राज आएगा, और जब कांग्रेस का राज आएगा तो हुड्डा साहब वगैरह के हाथ में बागडोर होगी, और जब उनके हाथ में बागडोर होगी हरियाणा की, तो आप समझो हमारा कल्याण होगा। इतना ही कह के 30 तारीख को एक एक वोट आप हाथ के निशान के आगे वाला बटन दबा के मेरे को कामयाब करें, आपके सेवक को कामयाब करें। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, मैं भतीजा हूँ, मेरे को तो कान पकड़ के आपके बीच में कभी भी ला सकते हैं। और दूसरों के आपने देखा कितने बड़े बड़े दरवाजे हैं, कितनी कितनी सिक्योरिटी है, कोई जा ही नहीं सकता। आप बता दो, कोई जाके सीधी बात कर सकता है क्या उनसे? हाँ, कान दूसरा पे पकड़े कुट्टे। चलो मैं इतना ही कहते हुए अब आपसे इजाजत चाहूँगा, आने वाले 30 तारीख को एक एक वोट है जो हाथ के निशान के आगे लगा के कामयाब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।